हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आज एक नई ऊर्जा के साथ मैं लेकर आया हूं एक नई अध्याय, जो कि एक अध्याय ना रह करके हम सभी स्टूडेंटों के लिए, हम सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। अगर यह विषय आपका कंप्लीट है तो वीडियो छोड़ सकते हैं, और अगर आपके अंदर जुनून है इंग्लिश सीखने की, अंग्रेजी सीखने की, तो आप हो जाइए तैयार और आ जाइए मेरे साथ और लग जाइए फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जी हाँ, फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे पूरा फुल ग्रामर आपको पढ़ाया जाएगा, और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, जीरो टू हीरो। लेकिन आप एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपको लग रहा मलयालम मलयालम थे, गुजराती थी, बंगाली थी, हिंदी तो फिर बहुत से बाद आया हमारे आज़ादी से पहले, है ना। 1800 ईस्वी में अगर बात करें, या फिर 18वीं सदी में, 17वीं सदी में, 19वीं सदी में इंग्लिश आया। और अगर देखा जाए तो 20वीं सदी में हम लोग इंग्लिश को अच्छी तरह से जाने, या फिर यूँ कहें कि आज़ादी के बाद हम लोग इंग्लिश को जानने लगे। तो ये आया कहाँ से इंग्लिश, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे देश के अंतर्गत? तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका हिस्ट्री लेकर चलते हैं, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो आप थोड़ा देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी के लगभग अंग्रेज़ यहाँ पे हमारे भारत देश में घुस आए। किस बहाने? कि यहाँ पे हमको व्यापार करना है, व्यापार करने दीजिए। किसका व्यापार? मसाले का व्यापार। जी हाँ, मसाले का व्यापार। यहाँ पे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी लेकर आते हैं। कौन? अंग्रेज। और यहाँ पे बोलते हैं कि हम यहाँ पे मसाले का व्यापार करेंगे।
18वीं सदी आया, तब यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने एक शर्त रख दी। क्या शर्त रख दी? कि अब व्यापार में उन्हीं को नौकरी मिलेगा, उन्हीं को काम मिलेगा जिन्हें अंग्रेजी भाषा आती हो। हाँ, अब यहाँ पे सोचिए कि भारतीय को तो रोजगार चाहिए था, क्योंकि देखिए 100 सालों में इसका व्यापार बढ़ गया था और फिर से 100 सालों में इसका व्यापार और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो अब क्या शर्त रख दिया गया कि जो भी भारतीय इंग्लिश जानेगा उसी को हम नौकरी देंगे। तो यही से प्रचलन हुआ इंग्लिश का। उसके बाद क्या होता है, ये नीति रखने के बाद लॉर्ड मैकाले आते हैं हमारा भारत देश। कौन? लॉर्ड मैकाले, ये अंग्रेजी गवर्नर हैं लॉर्ड मैकाले। ये आते हैं अंग्रेजी शिक्षा नीति को लेकर हमारे भारत देश, और उस नीति के अंतर्गत यह घोषणा करते हैं कि अब से बहुत से स्थानों पे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन होगा, अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। तो ऐसा जानेगा उसी को हम नौकरी देंगे। अगर मान लीजिए कोई भी वैकेंसी निकलता है तो आपको कम से कम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छी तरह से तो आना ही चाहिए, है ना। तो इस तरह करते करते ये प्रोसेस चलता गया और इंग्लिश हमारे भारत देश में छा गए। और अभी के दौर में इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, जो पढ़ते हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो नहीं पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, अगर आप कोई कंप्यूटर पे बैठते हैं तो इंग्लिश का नाम निशान नहीं मिलेगा, मोबाइल पे भी अगर बैठते हैं तो इंग्लिश का नाम और निशान नहीं मिलेगा। अगर जो सोचते हैं कि अरे मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए इंग्लिश तो क्या, हमको नहीं सीखना है, तो मैं उनके लिए भी बता दूँ, आजकल जितने भी अगर आप कोई ऑर्डर्स भी मारते हैं अपने कोई साइट पे, जैसे बहुत सारे हम देखते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब लड़के हैं बहुत सारे जो ऑर्डर्स तो कर देते हैं, इंग्लिश तो आता नहीं समझ में, ऑर्डर्स कुछ कर दिए, उनको लगता है सिर्फ प्रोडक्ट देख के ऑर्डर करते हैं, उसका डिटेल तो देख नहीं पाते। डिटेल हाँ देख लिए, वो तो सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझे नहीं, ऑर्डर आ गया दूसरा, या फिर क्वांटिटी आ गया दूसरा, या फिर क्वालिटी आ गया दूसरा। तो
तो यहाँ पे क्या है, उनको क्या लगता है कि हम तो पढ़ना छोड़ दिए, हमको तो इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है, आप जब तक जीवित रहेंगे आपको इंग्लिश जानने की ज़रूरत है। और जो पढ़ते हैं उसके लिए तो ज़रूरत है ही, ख़ास करके जब हम 10th क्लास में आते हैं, 11th या 12th में जाते हैं, तब तो इंग्लिश अनिवार्य रूप से आपको जानना ही है। और ये जो मैं समय तो मेरे पास बताने वाला कोई नहीं था। और यहाँ पे आपको बोरियस फील नहीं करना है, बेइज्जती फील नहीं करना है, क्योंकि आप इस यूट्यूब चैनल पे कोचिंग की तरह पढ़ रहे हो और आप अकेले बैठे हो। तो आपका कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली हमको जीमेल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आप लेकिन थोड़ा सबसे पहले हिम्मत नहीं हारना है कि हमको इंग्लिश हार्ड है। सो मैं आपको बताऊंगा कितना आसान लैंग्वेज है जो कि हमको हार्ड लगता है ना। लेकिन यही बात है कि हमको कभी सिखाया नहीं जाता है ना, इसीलिए हमको बहुत ही टफ लगता है।
ऊपर का ये हेडिंग है आपको जो देखने को मिल रहा है, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, है ना। फिर अगर थोड़ा सा आगे देखेंगे, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, ये सब क्या हैं, ग्रामर की आत्माएं हैं। अगर हम आत्माओं को नहीं जान पाते हैं तो आप इसको कभी नहीं सीख पाएंगे। तो एक एक करके हम फिर चलेंगे। फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं अभी हमको पढ़ना क्या क्या है। फिर है कंजंक्शन, फिर नीचे आपको देखे मिल रहेगा प्रीपोजिशंस, है ना। 9th नंबर में अगर हम देखेंगे तो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या है, सारा कुछ मैं जो जो क्लास लूँगा उसी में उसके बारे में फुल डिटेल चर्चा करूँगा। फिर है सब्जेक्ट, वर्ब एंड सिंटेक्स। देखिए इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इनके बारे में ज्ञान हासिल कर लिए होंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं हम पूरे अच्छी तरह से ग्रामर जानते हैं तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं हमको नहीं आता है तो आप वीडियो में बने रहिए। टेंस, लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करूँगा जो अच्छे से जानते हैं वो भी देखें, ताकि आपको भी पता चले कि हम अच्छे से सीखे हैं या फिर नहीं सीखे हैं। आर्टिकल, फिर है आपका टेंस, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल करता है। के साथ अगली वीडियो में